राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको जो है ये मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। जो स्प्रेड आपके लिए है इसमें कार्ड्स अच्छा कहते हैं तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर करना। नेगेटिव कहते हैं तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और आपको ये भी बताती हूँ अब तो गुरु मंत्र भी, ठीक है, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए, आपको क्लियर पिक्चर आए कि आखिर मुझे गुरु भी क्या जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो है आपके लिए आपने करना क्या है, मेरे छोटे मोटे उपाय मान लेना और मुझे फॉलो कर लेना, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये वीक भी आपके लिए जो है अच्छा ही निकल जाएगा। अब हम संडे की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। आप एक अनजान से रास्ते के ऊपर चल तो पड़े हो आपने, और उसके बाद आप मर्जी भी अपनी कर रहे हो संडे वाले दिन, और उसके बाद इरिटेट भी हो रहे हो, यानी कि आप चिड़चिड़े भी हो रहे हो, यानी कि आपको वो चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही, आप वहाँ से हटना चाह रहे हो और परेशान हो रहे हो। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, कहीं जा भी रहे हो और आपको वो जगह कंफर्टेबल नहीं लग रही, तो वहाँ से हट जाओ, ठीक है, वहाँ से आगे निकल जाओ। ये कार्ड्स आपको यही सजेस्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आपके लिए कुछ ना कुछ बुराई हो रही है। तो आपने क्या करना है, साधारण सा दिन आपका निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट बात हो रही है, आपकी निंदा हो रही है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को संभालने की कोशिश करनी है और अपनी बैक का भी ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं आपको कुछ चोट चपेट या कुछ दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। बजरंग बाण का पाठ कर लेना, आपके लिए मंडे वाले दिन बड़ा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं किसी लेडी की हेल्प लेते हुए दिखाई देते हो, ठीक है, जो कि आपके लिए जो है चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश करेंगी, आपको गाइड करने की कोशिश करेंगी। यानी कि वो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, वो टैरो रीडर हो सकते हैं, किसी भी तरह के लाइफ कोच हो सकती हैं जो आपको मदद करेंगी, और आपको भी बहुत अधिक उनके लिए जो है प्रेम उमड़ के आगे आएगा, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हो, लेकिन अंदर से दुखी हो। वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको अजीब लग रहा है, यानी कि आपको उतना फिजिबल नहीं लग रहा कि ये जो न्याय हुआ या कुछ दो पार्टियों के बीच में जो बनाया गया कि भाई आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, उसमें आप कहीं ना कहीं दुखी हो गए, क्योंकि आपके मन की, आपकी मर्जी की नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, रोना नहीं है, उदासी नहीं करनी। कभी कभी समय ऐसा होता है, आपने करना क्या है, आप 2 लोगों को जो है अपने घर में ही हो, उनको तिलक लगा देना या मौली बांध देना, ठीक है। मौली को आपने हनुमान जी के चरणों में रख लेना है, हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है, और उसके बाद उठा करके लेडी को लेफ्ट हैंड में, शादीशुदा हो तो ठीक है, लेडी को लेफ्ट हैंड में और पुरुष को राइट हैंड में, ठीक है। आप हो सके तो इन दोनों को बांध देना, रिजल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो हैं स्लो हो गए हैं, आपके काम भी हैं जो वो बन नहीं रहे। तो यहाँ पे आपके स्लो हो जाने का मतलब है आपके कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अटकाव है, आपका मन नहीं कर रहा, वो डिले है उस काम के अंदर। तो आप उस डिले को वेट ही नहीं करोगे कि भाई कोई और मेरी हेल्प करे, और आप अपने अकेलेपन से खुद ही जूझना शुरू कर दोगे। एक्चुअली ये बहुत अच्छा साइन है, हालांकि दिन नेगेटिव है, लेकिन एक साइन अच्छा है। जब हम अकेले में बैठ के अपने आप को एनालाइज करते हैं या खुद से बातें करते हैं, तो डेफिनेटली होता क्या है कि हम लोग कुछ नया जो है सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और आगे बढ़कर कर पाते हैं, ठीक है। जब हम भीड़ में बैठे रहेंगे तो हम आत्म मंथन नहीं कर पाते, ठीक है। आप भीड़ में बैठ के आत्म मंथन मत करो। आत्म मंथन करने के लिए अकेले बैठना ज़रूरी है। मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि आत्म मंथन का अर्थ क्या होता है, पहले बताया था ना। अगर भूल चुके हो तो मैं फिर से बता देती हूँ। आत्म मंथन का अर्थ है अपनी आत्मा को टटोलना, मंथन करना, और उसमें से जो है बेटर प्रोडक्ट, जिस तरह दही का मंथन होता है तो उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन निकलता है तो उसमें से घी निकलता है, ठीक है। तो ये जो होता है आत्मा का मंथन भी इसी प्रकार से किया जाता है कि मथने के बाद जो है उसके अंदर से कोई प्योर चीज़, प्योर ऑब्जेक्ट
जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है वो निकल के आए तो रिजल्ट्स हमेशा बेटर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी के साथ जो बॉन्डिंग है, प्रेम है, वो आपको जीत दिला रहा है। यानी कि फ्राइडे का दिन जो है आपका विन विन सिचुएशन का है। आपने करना कि अपने जीवन साथी के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या जिसके साथ आपकी इमोशनल शेयरिंग है उसके साथ आपने बैठ के जो है कुछ ना कुछ पीना ज़रूर है, लिक्विड शेयरिंग करनी है। ठीक है, आप मतलब मैं हार्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रही यहाँ पर। ठीक है, तो आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं या कोई ना कोई अच्छा सा मतलब अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक बना के आप पी सकते हैं, बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। नहीं कुछ भी मिलता तो आप नींबू पानी भी जो है इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले हो और काम में जो है थोड़ी तेज़ी नहीं है, धीमापन आ गया है। यानी कि आप खुद भी उतना काम नहीं कर पा रहे अकेले, और आप जिस काम के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज्ड हैं, उधर भी जो है रिस्पॉन्स थोड़ी कम है, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़े अकेले पड़े हुए हो। तो आपने करना क्या है, आपने इस धीमेपन को जो है थोड़ा ठीक करने की कोशिश करनी है। आपने शमी पत्र जो है शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ा देने। ठीक है, अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। और खुद करना उपाय, किसी और से मत करवाना। कई बार ये होता है हम घर में कह देते हैं जा बेटा हमारे लिए ये कर देना, जाओ ये कर देना। ये उपाय उठकर आपको खुद अपने लिए करना होगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो आप उस चीज़ से कहीं डिसहार्टन हो जाओगे। काम के धीमेपन के कारण अपने आप को परेशान महसूस करोगे, सोचोगे कि ये क्या हुआ, एकदम स्लम आ गया काम के अंदर। तो कोई बात नहीं, ये तो क्या कहते हैं ज़िंदगी की रोड ऐसी होती है, वहाँ पे कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, यही कुछ चलता रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने एक बड़ी पिक्चर की तरफ ध्यान देना है। यानी कि आगे आपके लिए क्या होने वाला है उस चीज़ की तरफ आपका जो है ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये आपका गुरु मंत्र है। ठीक है, आपके लिए जो है पूरा ध्यान अपना वहाँ केंद्रित करो। कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल तो ज़रूर होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, कई बार सूखा तो कई बार गीला तो कई बार इतना पानी कि हमारे से चला ही नहीं जाता। ठीक, तो ये जीवन के उतार चढ़ाव जो हैं वो चलते ही रहते हैं। आपने बस करना क्या है, सिचुएशन को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करनी है और ईश्वर की तरफ अपना ध्यान जो है आपने केंद्रित करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ईश्वर की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने से होगा क्या कि आपको एक्चुअल में जो आगे जाके आपकी बेटरमेंट होने वाली है वो समझ में आएगी। यानी कि एक हफ्ते से कोई ज़िंदगी थोड़ी डिसाइड हो गई हमारी। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, आगे की बड़ी पिक्चर देखनी है। ये सोचना है कि आगे ईश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है तो वो मुझे प्राप्त तो होगा। तो डिसहार्टन बिल्कुल नहीं होना, किसी चीज़ से परेशान नहीं होना और बिल्कुल अपने आप को जो है एकदम मस्त रखना है। ठीक है, क्योंकि दिन अच्छा या बुरा तो चलता ही रहता है। ठीक है, जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो डेफिनेटली मेरी बात को बहुत अच्छे से आप जान जाओगे कि आखिर मुझे क्या करना है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपने करना क्या, रखना है अपने और अपने परिवार का ध्यान करना है आपने, और मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।